नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्म प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जयराम विद्यापीठ परिसर में आज पार्थ प्रदर्शनी का कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा द्वारा लोकार्पण किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पार्थ प्रदर्शनी में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। चाहे वो भगवान पशुपति अस्त्र की प्राप्ति जो अर्जुन को हो रही है, उसके अलावा जो है अर्जुन द्वारा जो कर्ण वध का दृश्य, जीवंत दृश्य जो है, किस प्रकार आप देख सकते हैं कि अर्जुन द्वारा भगवान जहाँ श्री कृष्ण रथ के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन के तीर से कर्ण का जो है वध हो रहा है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और इसी प्रकार जो है आगे आप देख सकते हैं कि भीषण द्वारा जो है कृष्ण की जो श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा भंग करने के जीवंत दृश्य जो है इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें जयराम आश्रम परिसर में जो पार्थ प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी प्रकार आगे की जो प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा जो है युद्ध विद्या शिविर जो लगाया गया था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिविर में कौरवों और पांडवों को युद्ध कला का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसकी ये जीवंत तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस के बाद अगर द्रौपदी का जो चीरहरण का एक जीवंत दृश्य है, किस प्रकार जो महाभारत युद्ध का जो एक बड़ा कारण बना था द्रौपदी का चीरहरण, किस प्रकार दुर्योधन ने मामा शकुन से मिलकर जुए में जो पांडवों को हराने का जो षड्यंत्र रचा, चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर जुआ खेलने को राजी हो गए और शकुन ने छल से उनका सब धन राज्य आदि जीत लिया। और यहाँ तक कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को, अपने आप को और द्रौपदी को भी जुए में हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर जब राज्यसभा में घसीट लाया, दुर्योधन ने द्रौपदी को नग्न करने की आज्ञा दी और दुशासन द्रौपदी की जब साड़ी खींचने लगा और द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लगी, श्री कृष्ण की कृपा से जो है द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। इसी प्रकार इस पार्थ प्रदर्शनी में श्यामंत कमनी की प्राप्ति का भी एक जीवंत दृश्य आप देख सकते हैं। और अगली मैं आपको दिखाऊं इस झांकी में जो एक वर्णन है रुक्मणी हरण का, कि किस प्रकार जो है विदर्भ जो है भीष्मक की पुत्री रुक्मणी श्री कृष्ण के प्रति जो अनुरक्त थी, श्री कृष्ण भी जो है रुक्मणी के प्रति आसक्त थे। श्री कृष्ण द्वारा जो कंस की हत्या से रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से रुष्टा आता जरासंध और रुक्मी के प्रयासों से रुक्मणी का विवाह जो है शिशुपाल से निश्चित कर दिया गया। और श्री कृष्ण को इस षड्यंत्र का जब पता चला तो वे बलराम के साथ लेकर विदर्भ पहुंचे और विवाह से एक दिन पूर्व ही उन्होंने इंद्राणी पूजा के लिए निकली हुई राजकुमारी रुक्मणी को अपने रथ में बिठाकर द्वारका की ओर निकल पड़े। मार्ग में शिशुपाल और उसके समर्थक राजाओं से उनका युद्ध हुआ, किंतु सभी राजा परास्त हुए। ये झांकी बकासुर वध से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं। कंस का जो एक अन्य सेवक बकासुर जो था, जो पूतना राक्षसी का भाई था, बड़ा भारी बगुला बनकर ब्रज में एक सरोवर के किनारे के आकर बैठ गया। जब गो बालक बछड़ों को पानी पिलाने उस तालाब के पास पहुंचे तो बगुलों को देखकर डर गए। उस बगलों ने लपक कर श्री कृष्ण को अपनी चोंच में बिठा लिया और उसके मुख में जाते श्री कृष्ण अग्नि के समान गर्म हो गए और बकासुर का मुख जलने लगा। उसने झट से श्री कृष्ण को उगल दिया और फिर चोंच से उन्हें मारने झपटा। श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली और फिर से उसे नीचे की चोंच पर चरण रखकर ऊपर वाली चोंच हाथ से पकड़कर ऊपर उठाते हुए बकासुर को चीर डाला। यह जीवंत झांकी है उस दृश्य की, बकासुर वध की, जो न केवल युवाओं को, जो भावी पीढ़ी है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराती है, उनकी जानकारी देती है। ये नज़ारा जो दृश्य है कुबल या पीठ वध का है। श्री कृष्ण बलराम और गोपा कुमारों के साथ जब अखाड़े में पहुंचे, कंस की आज्ञा से महावत ने 60,000 हाथियों के समान बलवान कुबल या पीठ नाम के हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बनाकर श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए अखाड़े के दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़े रखा था। श्री कृष्ण और बलराम के घूंसों थप्पड़ों से हाथी व्याकुल हो गया। सूंड पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे पटक दिया और उसे उसके दांत उखाड़ दिए। उन दांतों से ही हाथी को, महावत को और महावत के दूसरे सहायकों को भी उन्होंने मार गिराया। आप देख सकते हैं ये जो शंखचूड़ उद्धार यक्ष की जीवंत झांकी है, जो होली के दिन रात्रि के पहले पहर में ही बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण वृंदावन में जब घूमने चले गए थे, गोपियां भी उनके साथ व्रज में आई थी और कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आ गया था। वह गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियां रोने और पुकारने लगी। उनका रोना सुनकर बलराम और श्री कृष्ण यक्ष को मारने दौड़े। दोनों भाइयों को आते देख यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया और वह प्राण लेकर भागा। श्री कृष्ण ने यक्ष का पीछा किया और दौड़कर ही घूंसा मारकर उसका सिर फोड़ दिया। उसके मस्तक से निकली प्रकाशमान मणि को श्री कृष्ण ने लाकर बड़े भाई को दे दिया। ये जीवंत दृश्य है, एक झांकी है जो जानकारी भी दे रही है। इसी प्रकार ये पूतना मुक्ति का जो जीवंत झांकी है। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से गोकुल में हो चुका था।
छठी का उत्सव करके श्री नंद जी दूसरे गोपों के साथ कंस को वार्षिक कर देने के लिए छकड़े लादकर मथुरा देने चले गए थे। और उसी दिन पूतना सुंदर रूप धारण कर नंद भवन में चली गई। अपने स्तनों से उसने विष लगा रखा था और पालने में श्री कृष्ण को गोद में उठाकर वे अपना स्तन पिलाने लगी। भगवान उसका दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटाने लगी, अपना राक्षसी रूप धारण करके वह भागी और दूर जाकर मरकर गिर पड़ी। उसी समय श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके थे। राक्षसी के पीछे दौड़ती गोपियों ने जाकर उनको उठाया और अपने घर ले आई। ये जीवंत झांकी है उस घटना की, और ये शुरुआत कहें या अंत कहें इस जो है पार्थ प्रदर्शनी की। द्रौपदी स्वयंवर का राजा द्रुपद ने जब अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के उद्देश्य से स्वयंवर का आयोजन किया, तो राजा द्रुपद का निमंत्रण मिलने पर विभिन्न प्रदेशों के राजकुमार इस स्वयंवर में पधारे थे। राजा द्रुपद ने स्वयंवर में घोषणा की थी कि जो राजकुमार नीचे तेल की कड़ाही में देखता हुआ ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का आंख भेदन करके उसमें सफल होगा, राजकुमारी द्रौपदी उसी का वर्ण करेगी। एक एक करके सभी राजकुमारों ने अक्षी भेदन का प्रयास किया, किंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। अपनी बारी आने पर जब अर्जुन ने निर्धारित नियम के अनुसार मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी, तो राजकुमारी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। आप देख सकते हैं ये पूरी जो प्रदर्शनी है, जो मैं कहूँ पार्थ प्रदर्शनी है, पूरी इस पार्थ प्रदर्शनी को जितने भी लोग हैं, चाहे वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं भी दूर दराज से आते हैं, इस यक्ष प्रदर्शनी का अवलोकन करने जरूर पहुंचे। ये प्रदर्शनी जयराम आश्रम परिसर में आज से लोकार्पण की गई। इसका लोकार्पण कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा द्वारा किया गया है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जो जयराम विद्यापीठ के संरक्षक है, संचालक है, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इस पार्थ प्रदर्शनी की शुरुआत आज से हो चुकी है। गीता जयंती का आरंभ आज 19 नवंबर से आरंभ हुआ है, 6 दिसंबर तक चलेगी। इसी गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को, कथा, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। गीता जयंती महोत्सव 2022 के अंतर्गत श्री जयराम विद्यापीठ में भागवत कथा 28 नवंबर से 4 दिसंबर होनी है। उसी के मध्य जयराम विद्यापीठ में एक रस्म होती है, खुट्टा माँ धरती माता से प्रार्थना की जाती है। तो भूमि पूजन आज से आदरणीय उपायुक्त क्षेत्र श्री शांतनु शर्मा जी के द्वारा आज ये रस्म की गई और महाभारत की झांकियाँ बनाई गई हैं, उनका भी आज लोकार्पण किया गया था। तो ये झांकियाँ सभी दर्शकों के लिए आज खुल गई।